हिमाचल में 48 सड़कें बाधित, 55 बिजली ट्रांसफार्मर और 42 पेयजल योजनाएं भी ठप। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को मानसून कमजोर रहा। राजधानी शिमला और कांगड़ा में हल्की बूंदाबांदी हुई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। रविवार रात को बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और शिमला जिला में बादल झमाझम बरसे। मनाली ग्राम्फू काजा मार्ग में फंसे 105 लोग 14 घंटे बाद सुरक्षित बचाकर कोकसर पहुंचा दिए गए हैं। सोमवार शाम तक प्रदेश में 48 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। 55 बिजली ट्रांसफार्मर और 42 पेयजल योजनाएं भी बंद रही। सोमवार को प्रदेश में 13 कच्चे मकान और 4 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई। प्रदेश के कई क्षेत्रों में मंगलवार को बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। सोमवार शाम तक कुल्लू जिले में 31, मंडी में 7, सोलन में 6, लाहौल स्पीति में 2 और कांगड़ा चंबा में एक सड़क पर वाहनों की आवाजाही नहीं हुई। कुल्लू जिले में भारी बारिश से 40, चंबा में 10 और मंडी में 5 बिजली ट्रांसफार्मर बंद रहे। चंबा जिले में 31 और लाहौल स्पीति में 11 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित रही। हिमाचल में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत, 859 नए पॉजिटिव मरीज। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 3 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। जिला बिलासपुर के 78 वर्षीय बुजुर्ग, हमीरपुर जिले के 82 वर्षीय बुजुर्ग और जिला कांगड़ा के 50 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ा। प्रदेश में कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या 5,572 हो गई है, जबकि 92 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। स्वस्थ होने के बाद 11 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हिमाचल में सोमवार को 4,941 लोगों के कोरोना टेस्ट हुए। इनमें 859 लोग संक्रमित पाए गए। जिला कांगड़ा में 1,316 कोरोना सक्रिय मामले हैं। मंडी में 1,059, शिमला में 862, हमीरपुर में 478, बिलासपुर में 402, चंबा में 343, ऊना में 274, सोलन में 242, कुल्लू में 234, सिरमौर में 222, किन्नौर में 90 और लाहौल स्पीति में 50 एक्टिव मरीज हैं। प्रदेश में कोरोना पांव पसारता जा रहा है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ने से रिकवरी दर में गिरावट आई है। 10 दिन पहले रिकवरी दर 98% थी, अब यह घटकर 95% हो गई है। संक्रमण दर भी 14 से बढ़कर 17% पहुंच गई है। सरकार के मास्क पहनना अनिवार्य करने के बाद भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, इससे संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अब मास्क न पहनने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया जाएगा। हिमाचल में सस्ता हुआ व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर, जाने नए दाम। हिमाचल प्रदेश में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर 36 रुपये सस्ता हो गया है। व्यावसायिक उपभोक्ताओं को इस माह गैस सिलेंडर लेने के लिए 2,174 रुपये चुकाने पड़ेंगे। सोमवार को अगस्त के लिए जारी हुए गैस सिलेंडर के दाम से कारोबारियों को हल्की राहत मिली है। लगातार दूसरे माह व्यावसायिक सिलेंडरों के दाम घटे हैं। उधर घरेलू गैस सिलेंडर के दाम इस माह 1 रुपये कम हुए हैं। उपभोक्ताओं को 1,154 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर मिलेगा। इसमें डिलीवरी शुल्क शामिल है। गोविंद सागर झील में डूबने से पंजाब के 7 युवकों की मौत। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गोविंद सागर झील में डूबने से पंजाब के 7 युवकों की मौत हो गई। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। युवक मोहाली पंजाब के रहने वाले थे। पुलिस थाना बंगाणा से मिली जानकारी के मुताबिक गांव कोलका बाबा गरीब दास मंदिर के पास गोविंद सागर झील में करीब 3:50 पर यह हादसा हुआ। पुलिस को 7 युवकों के डूबने की सूचना मिली। 11 लोग गांव बनोड़, जिला मोहाली, पंजाब से बाबा बालकनाथ मंदिर जा रहे थे। बाबा गरीबदास मंदिर के पास गोविंद सागर झील में नहाने उतर गए। पानी गहरा होने के कारण 7 युवकों की डूबकर मौत हो गई। 4 युवक किसी तरह पानी से बाहर निकले और मदद के लिए चिल्लाने लगे। स्थानीय लोग भी मदद के लिए पहुंचे, लेकिन डूबे युवकों का कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और शवों की तलाश शुरू की। गोताखोर झील में उतरे, जिसके बाद सभी शव बरामद हुए। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है। चौहान बोले, 3 हफ्ते में कर्मचारियों के मसले नहीं सुलझाए तो आंदोलन। हिमाचल संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 3 हफ्ते में प्रदेश के कर्मचारियों के मसले नहीं सुलझाए तो राज्य सचिवालय के बाहर आंदोलन करेंगे। महासंघ सरकार से संशोधित वेतनमान के एरियर का भुगतान, एकमुश्त भुगतान सहित 3% महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने की मांग प्रमुखता से कर रहे हैं। सरकारी विभागों में लगे आउटसोर्स कर्मचारियों और कंप्यूटर शिक्षकों को स्थायी करने के मुद्दे को भी उठाया गया है। महासंघ नेताओं ने सोमवार को कर्मचारियों की मांगों को लेकर मुख्य सचिव आर डी धीमान को सचिवालय में जाकर 8 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों से जुड़े मसलों पर महासंघ नेताओं ने मुख्य सचिव से हस्तक्षेप कर सुलझाने की मांग की है। मुख्य सचिव ने इन मामलों को सुलझाने का आश्वासन दिया है। दूल्हा दुल्हन को विवाह बंधन में बंधने के बाद जान जोखिम में डालकर पार करना पड़ा उफनता नाला। विवाह बंधन में बंधने के बाद घर लौट रहे दूल्हे और दुल्हन को जान जोखिम में डालकर उफनता नाला पार करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बड़ग्राम गांव के नाले पर पुल नहीं है,
बरसात के मौसम में नाले का जलस्तर बढ़ जाता है। चंबा जिला के भरमौर क्षेत्र के बुलंद पंचायत डुगड गांव में कुठार गांव से बारात आई थी। रात भर शादी की रस्में निभाने के बाद रविवार को नई नवेली दुल्हन की विदाई हुई। वापसी में बारातियों समेत नवदंपति को बड़ग्राम गांव में उफनते नाले को जान जोखिम में डालकर पार करना पड़ा। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि कई बार सरकार और प्रशासन से नाले पर जल्द पुल बनाने की गुहार लगाई गई है। नाले पर पुल बनाने का काम कछुआ चाल से चल रहा है, इससे लोगों में भारी नाराजगी है। मुल्तान मणिकर्ण में फटे बादल, ब्यास में बाढ़ से मनाली में 30 मकान खाली कराए। कांगड़ा के मुल्तान के भुजिंग में बादल फटने से 20 बीघा जमीन पर उगाई गई नकदी फसलें गोभी, मूली, धनिया आदि बर्बाद हो गई। वहीं कुल्लू के मणिकर्ण के तोश नाले में भी दोपहर बाद बादल फटने से एक पुल बह गया। भारी बारिश से ब्यास नदी में आई बाढ़ से मनाली के बाहंग में 30 मकान खाली करवाने पड़े। ऊना के अम्बोटा में 11 साल के बालक को नाले में बहने से बचा लिया गया। रविवार को राजधानी शिमला सहित कांगड़ा, कुल्लू, धर्मशाला, बिलासपुर, नाहन और मंडी में झमाझम बादल बरसे। मंडी के दवाड़ा में ब्यास का पानी चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर आने से यातायात बाधित हो गया। बाद में वाहनों के लिए रेंज टनल को प्रशासन ने आपातकाल के लिए खुलवाया। इस टनल का अभी अंतिम चरण में काम चल रहा है। परवाणु में 4 ट्रक और बस आपस में टकराए, एक घायल। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर 4 ट्रकों के लेजर गर्म होने से स्टीयरिंग जाम हो गए। इसके चलते ट्रक एक दूसरे से टकरा गए, जबकि एक ट्रक बस से टकराकर सड़क पर पलट गया। इस हादसे में बस में सवार एक व्यक्ति को हल्की चोटें आई है, जिसे तुरंत ESI अस्पताल परवाणु ले जाया गया, जहां पर व्यक्ति का उपचार जारी है। हादसे के बाद TTR में करीब 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। वहीं सूचना के बाद परवाणु पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी परवाणु दयाराम ठाकुर ने बताया कि ट्रक के ब्रेक फेल होने के बाद हादसा हुआ है। पुलिस टीम मौके पर है, यातायात सुचारू किया गया है। बस में एक व्यक्ति को चोटें आई हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। अन्य सवार सुरक्षित है, जिन्हें दूसरी बस में गंतव्य की ओर भेज दिया गया। भारी बारिश के बीच 4 किलोमीटर पीठ पर उठा सड़क तक पहुंचाई गर्भवती महिला। कुल्लू जिले की सैंज घाटी में सड़क न होने से अक्सर ग्रामीणों को मुश्किलें झेलनी पड़ती है। आपातकालीन स्थिति में मरीजों को पीठ या कुर्सी पर उठाकर मुख्य मार्ग तक पहुंचाना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला रविवार को देहुरीधार पंचायत के अपर सफाड़ी का है। भारी बारिश के बीच पेट दर्द से करा रही गर्भवती महिला को 4 किलोमीटर तक पीठ पर उठाकर सड़क मार्ग तक पहुंचाया गया। पुरुषोत्तम राम की पत्नी सपना देवी को सुबह के समय अचानक पेट दर्द शुरू हो गया। दर्द असहनीय होने पर महिला के पति ने अन्य ग्रामीणों के साथ मिलकर उसे पीठ पर उठाकर अस्पताल तक पहुंचाया। सड़क न होने के कारण उन्हें 4 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा और तुंग गांव पहुंचे। यहां से 7 किलोमीटर तक छोटी गाड़ी में महिला को शहरी कैंची तक लाया गया। इसके बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से गर्भवती को स्वास्थ्य केंद्र नगवाई पहुंचाया गया। ग्रामीणों ने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी गाँव अभी तक सड़क सुविधा से वंचित है। प्रदेश सरकार और लोक निर्माण विभाग भी ग्रामीणों को सड़क सुविधा मुहैया नहीं करवा पाए हैं। उधर बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी ने कहा कि सैंज के सभी गाँवों को चरणबद्ध तरीके से सड़क सुविधा से जोड़ा जा रहा है। हिमाचल में 150 पदों पर होगी भर्ती, 5 अगस्त को यहां होंगे कैंपस इंटरव्यू। हिमाचल में बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में 150 पदों पर भर्ती होने जा रही है। यह भर्ती सिक्योरिटी गार्ड के पदों पर होगी। यह जानकारी क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी शिमला अंशुल कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला द्वारा SIS इंडिया लिमिटेड RTA बिलासपुर के लिए हिमाचल प्रदेश में सिक्योरिटी गार्ड पदों के लिए 150 पद निकाले गए हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास तथा आयु 21 से 37 वर्ष होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार जो उस पद से संबंधित योग्यता रखता हो वो अपने सभी अनिवार्य दस्तावेजों व रिज्यूमे के साथ क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी कार्यालय US क्लब शिमला में 5 अगस्त 2022 को सुबह 10:30 बजे पहुंचकर कैंपस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।